Hello, दोस्तों. Welcome back to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in life, and that's why we're here. दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम करना क्या अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा और क्या उसके बेसिस पे कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है? इस इशू पे ऑल्दो इट्स नॉट अ कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है. इनफैक्ट वैसे मिले भी नहीं थे मुझे भी जब मैंने केस किया था. एक साकेत कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक केस हम जीत गए. और इनफैक्ट दोस्तों, ये वही केस है जिसके 2-3 वीडियोस मैं शेयर भी कर चुका हूँ. ओला में मेरा कॉलेज का आईआईटी गुवाहाटी का एक दोस्त प्रोडक्ट मैनेजर की तरह जॉब करता था. उसको इन्होंने 1 महीने की नोटिस पीरियड का सैलरी दिया और इसको हटा दिया ये कह के कि तुम जो वर्क फ्रॉम होम करते थे वो अनऑथराइज एब्सेंस था. हमारा ये था कि नहीं भाई, तुमने हम पूरा नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते थे, तुम हमें 1 महीने पे ही फोर्स कर दो. और इसका जजमेंट फाइनली आ चुका है. इनफैक्ट जो मैंने पिछले अपने जब मैंने आपसे फाइनल आर्गुमेंट भी शेयर किया था कि मैंने क्या किया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये लोग जो ओला वाले थे, ये लोग देवर गोइंग बोथ वेज. पहले तो बोल रहे थे, जो मैंने बोला कि भाई ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस था, वर्क फ्रॉम होम वाला पीरियड, इसलिए वी रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट. और बाद में एट द सेम टाइम ये भी कह रहे थे कि भाई तुमने रेजिग्नेशन दिया था और तुमने खुद रेजिग्नेशन ईमेल में बोल दिया कि भाई 1 महीने की नोटिस पीरियड ही में, तो इसलिए अब हम 1 महीने की मान लिए. तो ये जो केस है, इसमें ये दूसरा एस्पेक्ट भी काम का है कि अगर मैं एम्प्लॉई हूं और मैंने बोला कि मैं छोटे नोटिस पीरियड सर्व करने को तैयार हूं, तो क्या एम्प्लॉयर को उसको एक्सेप्ट करना होगा? या जस्ट मैंने, चूंकि एम्प्लॉय ही अफेक्ट होता है नोटिस पीरियड से, और एम्प्लॉय ने कह दिया कि मैं एक शॉर्टर नोटिस पीरियड सर्व करने में तैयार हूं, तो क्या ऑटोमेटिकली वो नोटिस पीरियड रिड्यूस हो जाएगी या एम्प्लॉयर को एक्सेप्ट करना होगा? तो इन दोनों मुद्दों के लिए केस रेलिवेंट है. इनफैक्ट आपको जल्दी से फैक्ट तो वही थे. इसने इसको कोर्स कर रहे थे लोग टर्मिनेट करने में, तुरंत छोड़ने के लिए. उसने बार्गेन करके बोला कम से कम 1 महीना सर्व करने दो. और फिर जब ये घर लौटा तो उसको लगा कैसे इसको मैनिपुलेट किया गया एक छोटे नोटिस पीरियड के लिए. तो उसने बोला कि मैं पूरा 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना चाहता हूँ. उसके बाद ये जो मेल जो दोबारा मिल गया सेम डे शाम को, उसके बाद कंपनी ने बोला कि भाई आपको तो छोटा नोटिस पीरियड ऑलरेडी हमने दे दिया है. तो हमारा केस यही था कि एक्सेप्टेंस, देखो एक अग्रीमेंट जो नोटिस पीरियड जो अपॉइंटमेंट लेटर में कहा गया 3 महीने की नोटिस पीरियड होगी, तो देयर इज एन अग्रीमेंट जो कि एक्सेप्ट हुआ है. अपॉइंटमेंट लेटर इसने एक्सेप्ट किया तो अग्रीमेंट साइन हो गया, दोनों कॉन्ट्रैक्ट. अब अगर उसको चेंज करना है तो फिर दोनों को उसमें कॉन्करेंस चाहिए होगा. तो हमने ये कहा कि एक्सेप्टेंस तो तभी माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस ऑफ अ शॉर्टर नोटिस पीरियड कम्युनिकेट कर दिया गया ऑफरी को. ऑफरी कौन था हमारे, सॉरी ऑफरर को. ऑफरर हमारे केस में कौन था? ये जो एम्प्लॉय है, जो अपना दोस्त है. तो इसलिए उसे कम्युनिकेट करने से पहले वो ऑफर ही बदल गया है, तो फिर उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो जो लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज ने हमारी ये बात मान ली. इनफैक्ट मैं आपको ये दिखाता हूँ, इन्होंने भी यही बात बोली कि इसमें यही तब इशू फ्रेम हुए थे, वो मैं बता दूंगा डिटेल में अगले वीडियो में. इन्होंने भी यही बात बोली कि इससे पहले कि ये ऑफर कम्युनिकेट होता, ये ऑफर बदल गया था. और अपॉइंटमेंट लेटर कहीं भी ये नहीं कहता है कि भाई प्लेंटिफ अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ नहीं कर सकता. तो उन्होंने यही बोला कि प्लेंटिफ अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लिया और एक फ्रेश रेजिग्नेशन फाइल किया कि भाई ठीक है, मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिस पीरियड सर्व करना है. तो अच्छा, दूसरी चीज एक जजमेंट पे रिलाई हुआ था यहाँ पर, अर्जुन अहलूवालिया वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड, जो कि यही कहता है कि विड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ सेम बाय एम्प्लॉयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर यही था. ऑल्दो ये नहीं का मतलब, कहने का मतलब इसे ये है कि वो विड्रॉ करके ये भी कह सकता था कि मैं काम करना चाहता हूँ. यहाँ पर तो विड्रॉ करके उसने ये कहा कि भाई मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कॉन्ट्रेक्चुअल नोटिस पीरियड सर्व करना चाहता हूँ. तो ये एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता था. दूसरा बात ये वो है कि विड्रॉवल करने के बाद उसका एक्सेप्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दैट ऑफर इज इटसेल्फ एग्जिस्टिंग नॉन एस्ट हो गया है. इसमें इंटरेस्ट भी दिया गया 6% इंटरेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन प्रिवेलिंग रेट. जो दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये भी जस्ट, चूंकि हमने ये बोला था कि हमें रिलीविंग लेटर नहीं दिया गया है और एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया गया, उससे हमें लॉस हुआ था. तो
इसके बाद में जो लर्निंग भी जो एक है कि कोर्ट ने ये कहा, जो कि ये मैंने रेड से मार्क किया था ताकि आप समझ सकें, और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि हम फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को गलतियों से सीखना चाहिए कि ऐसे में अगर हम ये कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ है तो हमें सैलरी स्लिप या कुछ ऐसे स्टेटमेंट लगाने चाहिए नए जॉब पे कि देखो कि मुझे कम सैलरी वाला जॉब मिला है। तो इससे, क्योंकि लॉसेस प्रूव करने पड़ते हैं, जो सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो लॉसेस हैं, तो उनको अनलिक्विफाइड डैमेजेस उनको प्रूव करना पड़ता है। तो ये हमने नहीं डाला था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ तो लॉस हुआ है, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस लेटर ने प्रूव किया, इशू किया। दूसरी बात है कि उससे आपका ट्रॉमा और ये सब जो चीजें कॉम्पनसेशन उसको मिला जुला कर, मेंटल ऑर्गन मिला जुला कर कोर्ट ने 50,000 दिया, एक लमसम अमाउंट। और कोर्ट ने इसको कहा कि इतना तो लॉस हुआ है, बिकॉज कोर्ट ये कह रही है कि अगर आपको, जैसे ओला वाले कहे थे कि इनके कुछ ड्यू बचे इसलिए हम एक्सपीरियंस लेटर नहीं रिलीज करेंगे, कोर्ट कहती है कि ये तो आर्म ट्विस्टिंग है। मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देना था, अगर आपको वो ड्यू रिकवर करना था, तो आप लीगल तरीके से करते, आप आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, तीसरी रिलीफ में उन्होंने डिक्री दे दिया कि भाई इनको ऑर्डर एक्सपीरियंस लेटर दो अगर ऑलरेडी नहीं रिलीज हुआ है। तो दोस्तों ये तो था। और एक और लर्निंग में जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है, हमें कॉस्ट अवॉर्ड हुआ है। तो जो डिक्री शीट बनेगी तो उसमें ये जो कोर्ट फी पे हुआ था वो तो मिलेगा, लिटिगेशन फी पे करने के लिए, और ये मैं फिर अपने फर्स्ट जनरेशन दोस्तों के साथ, मतलब आप प्लीज इसको जानिएगा, मुझे नहीं मालूम था। जब फाइनल आर्गुमेंट हो गया, जजमेंट रिजर्व हो गया, तो जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले आप अपनी फी की स्लिप दे दिया कीजिए, तो वो लिटिगेशन कॉस्ट आपको रिम्बर्स हो जाएगा, मतलब क्लाइंट को। क्योंकि इसकी, और अगर जजमेंट आने के बाद आप देंगे तो वो फिर रिम्बर्स नहीं। तो दोस्तों ये एक लर्निंग रही। मतलब कुछ वी गॉट द डिग्री इन आवर फेवर, सबसे बड़ी बात है, लेकिन कुछ कमियां भी रह गई थी, उनको सीखा जाएगा, और उनसे उनसे सीखा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट।